हर दिन ये लड़की अपने फैमिली की लग्जरी कार से स्कूल आती जाती थी, लेकिन स्टूडेंट्स पीठ पीछे फुसफुसाते थे कि असल में वो ड्राइवर की बेटी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ड्राइवर के बेटे को भी साथ लिफ्ट देती थी। पर असली ड्रामा तो ये था कि वो ड्राइवर का बेटा पूरा हरामी निकला। वो हर जगह ये अफवाह उड़ाता फिरता था कि असली अमीर तो वो है और लड़की बस उसके बाप की नौकरानी की औलाद है। लेकिन लड़की ने कभी भी इन अफवाहों को झूठा साबित करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा वो खुद ही उसके झूठ में साथ देती थी। इतना ही नहीं, वो उसके और उसकी गर्लफ्रेंड की रोज सेवा भी करती थी, क्योंकि वो उससे पागलों की तरह प्यार करती थी। मगर आज का दिन अलग था। जब वो हरामी हमेशा की तरह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में चढ़ने जा रहा था, लड़की ने उसे अचानक रोक दिया। हरामी लड़के ने तुरंत मालिकाना रौब झाड़ना शुरू कर दिया और लड़की को डांटना शुरू कर दिया। लेकिन आज लड़की ने सर झुकाने की जगह करारा जवाब दे दिया। हरामी तिलमिला उठा, पर उसे क्या पता था कि लड़की असल में एक पुनर्जन्म लेने वाली टाइम ट्रैवलर थी। पिछली जिंदगी में कहानी कुछ और ही थी। उसे ग्रेजुएशन तक उस हरामी की गुलामी करनी थी, फिर उसने लड़की से शादी का नाटक करके उसके घर की दौलत हथिया ली थी। और सबसे घिनौनी बात, शादी से पहले के मेडिकल चेकअप में लड़की को पता चला कि वो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से इन्फेक्टेड थी, और ये सब उस हरामी की प्लानिंग थी। फिर लड़की धीरे धीरे गरीबी और बीमारी से मर गई। मरते वक्त उसे एहसास हुआ कि एक अच्छा लड़का हमेशा से उसे सच्चा प्यार करता था, पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसका पछतावा शायद खुद भगवान तक पहुंच गया था, क्योंकि मरते ही उसकी आंखें खुली और उसने खुद को 10 साल पहले उसी स्कूल में वापस पाया। इस बार कहानी दोहराई नहीं जाएगी। जैसे ही हरामी ने उसे फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लंच लाने का हुक्म दिया, लड़की चुपचाप कैंटीन गई, लेकिन पूरा खाना खुद खा लिया। हरामी गुस्से में तमतमा उठा, लेकिन इस बार लड़की डरी नहीं। उसने सीधा पूछा, तुझे याद है नौकर कौन है? हरामी को लगा था कि लड़की अब भी उससे प्यार करती है और एक ना एक दिन उसके कंट्रोल में आ जाएगी, पर अब कहानी बदल चुकी थी। स्कूल खत्म होने के बाद हमेशा की तरह लड़की अपनी फैमिली की कार में बैठी, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी चलाने से मना कर दिया। उसका कहना था कि जब तक उसका बेटा नहीं आएगा वो गाड़ी नहीं चलाएगा। उसे पूरा भरोसा था कि उसका बेटा लड़की को अपने जाल में फंसा ही लेगा और फिर इस अमीर खानदान की सारी दौलत उनके हाथ में होगी। थोड़ी देर बहस के बाद हरामी और उसकी गर्लफ्रेंड स्कूल से बाहर आए। हरामी हमेशा की तरह कार में घुसने ही वाला था, लेकिन लड़की ने इस बार उसे रोक दिया। आसपास खड़े स्टूडेंट्स जो लड़की को ड्राइवर की बेटी मानते थे, मजाक उड़ाने लगे। सब लड़के से बोले, अबे इस नौकरानी को अभी निकाल बाहर कर। हरामी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। अगर उसने कार में चढ़ने से मना किया तो उसकी रईसजादे वाली इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। आखिरकार उसने गुस्से में लड़की को जमीन पर गिराया और अपने बाप को गाड़ी स्टार्ट करने को कहा। गाड़ी लड़की को वहीं छोड़कर निकल गई। स्टूडेंट्स हंसने लगे, अरे नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, बिल्कुल सही किया बॉस ने। पर लड़की बिना किसी भाव के उठ खड़ी हुई। उसने एकदम शांति से अपने फैमिली को कॉल किया, फिर उसने उन हंसते हुए लोगों की तरफ देखा और बोली, वो गाड़ी 2 मिनट के अंदर वापस आएगी।